वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीएम भूपेश बोले, रमन सिंह मुझे अपमानित करते हैं, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, सरनेम से किसी की जाति का पता नहीं चलता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने छुरिया में आयोजित कमर महोत्सव और किसान महासम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम बघेल ने 105 करोड़ 71 हजार रुपए के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। यहाँ पर सीएम ने पत्रकार से भी चर्चा की। राहुल गांधी द्वारा ओबीसी का अपमान किए जाने वाले मामलों को लेकर सवाल पूछने पर सीएम बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मैं भी पिछड़ा वर्ग से आता हूं, तो क्या यह पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं है? मेरा सवाल है कि क्या नीरव मोदी, ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं? इसके साथ ही मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, यानी सरनेम से किसी की जाति का पता नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर अंतिम राज्य का दौरा, मिजोरम में 4 दिन रहकर जानेंगे हकीकत। शराबबंदी के बाद राज्य में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बनी राज्य सरकार की राजनीतिक समिति बिहार के बाद अब साथ ही मिजोरम का दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव के पहले समिति का यह अंतिम दौरा माना जा रहा है। इससे पहले समिति के पदाधिकारी गुजरात और बिहार का दौरा कर चुके हैं। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में विधायकों की टीम 10 अप्रैल से मिजोरम दौरे पर रहेगी। 4 दिवसीय दौरे के दौरान शराबबंदी के बाद उपजी स्थितियों को लेकर विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। बिहार के दौरे के बाद समिति ने शराबबंदी के सामने कई यहाँ पर चुनौतियां गिनाई थी। यह भी कहा था कि यहाँ पर शराबबंदी के बाद भी राज्यों में शराब बिक्री बंद नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सत्याग्रह गूंजा। रघुपति राघव, राजाराम राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध। विकास उपाध्याय मुंह में ताला लगाकर पहुंचे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीते दिन छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर कांग्रेस ने 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रायपुर में कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता जुटे और साथ ही रघुपति राघव, राजाराम भजन गाकर यहां पर प्रदर्शन किया। वहीं यहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव मौन रहकर विरोध प्रदर्शन जताया। नेत्रहीन बच्चों के लिए ईश्वरीय बनी मिसाल, 21वां नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। महासमुंद जिले से बड़ी खबर, मन में सच्ची लगन हो तो कामयाबी कदम चूम लेती है। ऐसा ही एक मामला महासमुंद जिले के ब्लॉक साथी बागबहरा फार्चून नेत्रहीन विद्यालय की छात्रा ईश्वरी निषाद ने 21वीं नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप 22-23 में यहाँ पर सीनियर वर्ग 20 मीटर में गोल्ड मेडल लाकर जिले के साथ ब्लॉक का नाम रोशन किया। इसके साथ ही नेत्रहीन बच्चों के लिए उदाहरण भी पेश किया। बस्तर में नक्सल प्रभावित बच्चे समेत पहाड़ी और वनांचलों में शिक्षा देने का बनेगा अलग अलग मॉड्यूल। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा के माध्यम से जो है समस्याओं को निजात दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। साथ ही यहाँ पर प्रदेश में नक्सल प्रभावित बच्चों से लेकर वनांचल में पठन पाठन के कार्य को जो है आसान करने के लिए शिक्षकों को विशेषकर प्रशिक्षण देने की तैयारी है। शिक्षकों को न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें यहाँ पर विद्यार्थियों को राज्य और साथ ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काबिल बनाने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तरबूज के बीच छिपाकर 2 करोड़ के गांजे की तस्करी। ओडिशा से ट्रक में लोड कर ला रहे थे माल। पुलिस ने छत्तीसगढ़ में 2 तस्करों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में तरबूज के बीच यहां पर गांजे की तस्करी करते पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे और उन्हें मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई किया जाना था। मामला सरायपाली थाना क्षेत्र का है। कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग होगी निःशुल्क। हर महीने छात्रों को मिलेंगे 1000 रुपये। इन दिनों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने युवाओं के लिए महंगा पड़ रहा है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जो है अफसर बनने का सपना देख रहे, साथ ही युवाओं को मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राज्य युवा उत्थान योजना के तहत युवाओं को फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। दरअसल यहाँ पर राज्य युवा उत्थान योजना के अंतर्गत राज्य में SC ST OBC वर्ग के निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाती है। इसी कड़ी में रायपुर में 100 छात्रों को फ्री में कोचिंग और हर महीने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर इच्छुक युवाओं को 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। जिन युवाओं का चयन होगा उनको बिना फीस यहाँ पर बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी करवाई जाएगी।
पीएम मोदी का बड़ा फैसला, बोले अब किसी भी राज्य में जाकर कर सकते हैं अंगदान। मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण को प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन अंगदान एवं नारी सशक्तिकरण को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अब यहां पर अंगदान के लिए डोनर स्वतंत्र होगा कि वे देश के किसी भी राज्य में जाकर अंगदान कर सकता है, जबकि इससे पहले तक यहां पर स्वास्थ्य विभाग में ऐसी तमाम गाइडलाइन थी जिसके तहत डोनर अपने राज्य को छोड़कर कहीं और जाकर अंगदान नहीं कर सकता था। बेकाबू डंपर ने 6 बच्चियों को कुचला, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। नहाने के लिए तालाब जाने के लिए निकली थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में यहाँ पर बीते दिन तेज रफ्तार डंपर ने 6 बच्चियों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है, जबकि यहाँ पर 2 की हालत गंभीर है। बाकी यहाँ पर 2 लड़कियों की सामान्य हालत बताई जा रही है। डंपर सरायपाली मार्ग की ओर से आ रहा था। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर खोला मोर्चा, आईना लेकर पहुंचे कर्मचारी। प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी ने यहाँ पर बीते दिन 6 सूत्री मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अपनी आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ बैनर तले प्रदर्शन किया। इसी बीच यहाँ पर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे कर्मचारी को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिस पर कर्मचारियों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दी कि संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों में यहाँ पर नियमितीकरण, दिव्यांग शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति और साथ ही ठेका प्रथा यहाँ पर बंद करना शामिल है। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए सीएम बघेल, कहा स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर से आए स्टील उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है। स्टील उद्योग छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्टील उद्योग को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी महंगी बिजली का संकट सामने आता है, तो कभी ईंधन का संकट सामने आता है, कभी सस्ते कच्चे माल की जरूरत शिद्दत के साथ महसूस की जाती है, तो कभी यहाँ पर कोरोना और साथ ही लॉकडाउन का संकट सामने आता है। लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार की नीति की वजह से उद्योग बंद नहीं हुए। कोरोना के 1590 केस, 10 और 11 अप्रैल को देश में होगी मॉकड्रिल। रायपुर में 3 मरीजों की पहचान। भारत में कोरोना मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच राज्य को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और सभी यहां पर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। इसी बीच यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने यानी कि 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉकड्रिल की जाएगी। दुर्गवासियों को सीएम बघेल की सौगात, लेजर शो के जरिए दिखेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक, सुनाई देगी सुरीली धुन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जल्द ही दुर्ग जिले के नागरिकों को सबसे यहाँ पर सुंदर मनोरंजक सौगात देने जा रहे हैं। 26 करोड़ की लागत से बड़ा तालाब का काम पूरा हो चुका है। तालाब के पास एक यहाँ पर सुंदर ओपन अरीना में लोग बैठकर शाम के वक्त में लेजर शो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ की सुंदर सांस्कृतिक रंगों की झलक देख सकेंगे। डीएम पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बड़ा तालाब कार्यक्रम का निरीक्षण भी किया गया। अब टोबैको मॉनिटरिंग ऐप से स्कूलों और कॉलेजों में नशे के सामान की होगी निगरानी, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त किया जाना है। इसकी निगरानी यहाँ पर टोबैको मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से हो रही है। प्रदेश में 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष आयु समूह के लगभग 8% बच्चे तंबाकू के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.1% आबादी तंबाकू का उपयोग करती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्कूल कॉलेज के छात्रों में ई सिगरेट का चलन बढ़ता जा रहा है। अभी छात्रों में ई सिगरेट के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में हुक्कार व ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य एवं साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साथ ही 27 मार्च यानी आज यहाँ पर सर्किट हाउस में 1 दिवसीय कार्यशाला होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 27 यानी आज से होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आज से शुरू होगा। मूल्यांकन पहले दिन यहाँ पर चयनित मूल्यांकनकर्ताओं को यहाँ पर 5.5 उत्तर पुस्तिका जांच दी जाएगी। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बार भी यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र शासकीय आत्मरंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। सोमवार यानी आज को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए साथ ही मूल्यांकनकर्ताओं को जिला शिक्षा अधिकारी व मूल्यांकन केंद्र अधिकारी देंगे। नौकरी का सुनहरा मौका। रायपुर में ये 2 दिन लगेंगे प्लेसमेंट कैंप। 88 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार का यहाँ पर मौका मिल रहा है। राजधानी रायपुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रायपुर में इस कैंप का आयोजन यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा।
कंवर महोत्सव एवं किसान महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम बघेल। इन दो जगहों पर बैंक खोलने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अन्नदाता किसान एवं संपन्न एवं खुशहाल रहे, इसके लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। न्याय योजनाओं के जरिए किसान, पशुपालक एवं मजदूरों की जेब में पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धान खरीदी का दायरा बढ़ाते हुए 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया। इसलिए यहाँ पर किसान में खुशी का माहौल है। अन्नदाता किसान खुश रहे तो समझिए जो है भगवान खुश है। बघेल यहाँ पर राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड में कंवर महोत्सव एवं किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 105 करोड़ 71 हजार रुपये की लागत से 19 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें 8 करोड़ 66 लाख 39 हजार रुपये की लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण तथा 96 करोड़ 34 लाख 32 हजार रुपये की लागत के 13 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के 165 हितग्राहियों को 2 करोड़ रुपये के 56 लाख 40 हजार रुपये की सामग्री, वन अधिकार पट्टा, सामाजिक एवं आहता निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश तथा यहाँ पर प्रशस्ति पत्र का यहाँ पर वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कंवर समाज से जो है प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। मेरे पापा डीएसपी हैं लेकिन नाम नहीं पता, एसपी अभिषेक पल्लव को ही धौंस दिखाने लगा युवक, बिना हेलमेट चला रहा था बाइक। दरअसल यहाँ पर 2012 बैच के आईपीएस अफसर और दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव इन दोनों यहाँ पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। रोजाना उनका एक यहाँ पर नया वीडियो सामने आता है जो कुछ ही घंटों के भीतर तेजी से वायरल हो जाता है। एसपी अभिषेक पल्लव का एक यहाँ पर वीडियो सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बाइक राइडर जो है एसपी पल्लव को पिता के पुलिस अधिकारी होने का धौंस दिखाते हुए नजर आ रहा है। 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, गाड़ियों के परखच्चे उड़े, एक ड्राइवर की हालत गंभीर, घंटों लगा रहा जाम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में यहाँ पर 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में ड्राइवर और साथ ही कंडक्टर की मौत हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 के अंतर्गत पोंडी बाईपास में दुर्घटना हुई है। टक्कर में यहाँ पर दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसा पोंडी चौकी थाना क्षेत्र में हुआ है। सड़क दुर्घटना में 2 बालिकाओं के निधन पर सीएम बघेल ने जताया शोक, परिजनों के लिए सहायता का किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत सारंगढ़ तहसील के ग्राम बाटा ओपाली में हुई सड़क दुर्घटना में 2 बालिकाओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्हें साथ ही दुर्घटना में घायल बालिकाओं के त्वरित उपचार के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्घटना में मृत बालिकाओं के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। बिलासपुर से भोपाल और इंदौर फ्लाइट बंद करने पर एयरलाइंस एयर को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने बिलासपुर से भोपाल और इंदौर की उड़ानों को बंद करने तथा साथ ही जो है मनमाना किराया लेने को लेकर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइंस एयर को नोटिस जारी किया गया है। वहीं यहाँ पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेटेड बार और साथ यहाँ पर एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका आवेदन पर जो है संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राहुल ने ट्वीट कर बदला बायो, खुद को लिखा डिस्क्वालीफाइड सांसद, आज देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने प्रदर्शन। राहुल गांधी की लोकसभा यहां पर सदस्यता रद्द, कांग्रेस आक्रामक हो गई है। खुद यहां पर राहुल गांधी ने अपना ट्वीट बायो बदलकर खुद को यहां पर डिस्क्वालीफाइड सांसद लिखा है। बता दी कि राहुल की संसद सदस्यता जो है शुक्रवार को समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी थी। साथ यहाँ पर लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। राहुल केरल के वायनाड सांसद थे। शिक्षा के मंदिर में बदहाली, भविष्यवाणी की जगह मासूम बच्चों से करवाया जा रहा है रसोइयों का काम। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और साथ ही बच्चों के भविष्य संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन यहां पर कबीरधाम जिले के शैक्षणिक संस्थानों में इन दोनों यहाँ पर कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। कहीं यहाँ पर दुष्कर्म, तो कहीं यहाँ पर अश्लीलता, तो कहीं यहाँ पर झोपड़ी में कक्षा संचालित हो रही है, तो कहीं यहाँ पर शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुँच रहे हैं। सरकार के फैसले से किसान खुश, इस साल नहीं लेना पड़ेगा कर्ज, कांग्रेस नेता का बयान। छत्तीसगढ़ में किसानों की खुशी का परवाह नहीं रहा है जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रति एकड़ समर्थन मूल्य धान खरीदी बढ़ाकर 15 से 20 क्विंटल की घोषणा की है। किसानों का मानना है कि धान का उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ा है और साथ ही 15 क्विंटल बेचने के बाद जो है धान बच जाता है उसे कम दाम में बेचना पड़ता है। इससे जो है उन्हें भारी नुकसान होता है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री निर्णय ने किसानों को बहुत राहत मिली है। दोस्तों ये थी आज यहाँ पर तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।